आज ना थोड़ा सा फिलोसफिकल होने का मन कर रहा है, जिंदगी के बारे में बात करने का मन कर रहा है। मैं कहती हूँ एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज मैं इनफैक्ट अपने आप को भी नॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती, मैं बोलना चाहती हूँ माय नेम इज रंगीली रुचि। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि, और अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हैं कि आज मेरे साथ में कौन सी बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत हैं, तो आप जाइए और जाकर के कुछ अच्छे मधुर गाने सुन करके आइए। आज मेरे साथ में यहाँ पर रिस्पेक्टेड श्री प्यारे लाल जी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला है और यहाँ पर मेरे साथ में आज शो पर आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। समझ तो आप गए होंगे कि जी हाँ। म्यूजिक की दीवानी हूँ मैं, थोड़ी सी उम्र जितनी नहीं है उससे डबल पुराने गाने जो है वो मैं सुनना पसंद करती हूँ। इसलिए आज जब मैं आ रही थी आपसे मिलने के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, सोच करके कि अरे इतने दिग्गज इंसान से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। आपने अपने करियर की शुरुआत की थी 60s में, है ना? और वो समय था जब मुझे लगता है कि म्यूजिक बदल गया हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। क्या बदलाव आया था वो, आपको क्या लगता है, क्या ट्रांजिशन आप लेकर के आए थे म्यूजिक में उस समय? नहीं, देखिए क्या होता है ना, संगीत ऐसी चीज़ है, हर एक आदमी का अपना ढंग होता है अपना काम करने का। जैसे हम कोई भी आर्टिस्ट लीजिए आप, वो चाहे पेंटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, आप समझे, या एक्टर हो, हर एक का अपना एक ढंग होता है काम करने का और शौक़ होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये तो बात की मैंने जो होती, अभी मेन क्या है कि हर एक चीज़ के लिए अगर आप ठीक से उस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। अगर आप एक्टिंग का चाहते हो तो आपको मालूम हो कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है। अगर आप राइटर हैं तो आपको मालूम हो। ऐसे संगीत के अंदर भी अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत कुछ कीजिए, लेकिन आपको उसका बेसिक जो म्यूज़िक का होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि फिल्म म्यूज़िक के अंदर क्या है कि आप जब संगीत करते हैं तो आपको सबसे पहले कहानी के बारे में मालूम हो कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा हीरो है, हीरोइन है और कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। वो चीज़ अगर आपके संगीत में आ जाए तो समझिए कमाल हो जाता है। तो आपको बताया जाता था क्या पहले कहानियों के बारे में? बिल्कुल, हम लोग बताया जाता है कि बिल्कुल बैठ के कहानी क्या क्या होने और गाने कहाँ पर आते हैं जी। समझिए 8 गाने हैं, अभी तो गाने कम हो गए, पहले 8 या 10 गाने होते थे। तो कौन सा गाना कहाँ पर आएगा, तो हम उनसे कहते थे भाई अगर ये गाना यहाँ पे ले या यहाँ से यहाँ पे ले लें, तो इतने अच्छे लोग होते डायरेक्टर हमारे, वो मान जाते थे। तो कुछ ऐसे कुछ लफ्ज़ हैं जो आपको आप ही के गानों के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? बिल्कुल, जो आपको जिंदगी के बड़े करीब लगे? जी हाँ, जो आपने कही है वही मेरी लाइफ की कहानी है। आप समझे ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं लक्ष्मी, ये तेरी मेरी कहानी है। जो फैक्ट है। आप बता रहे थे अभी ही कि डायरेक्टर्स उस समय इतने अच्छे होते थे कि आपको वो फ्रीडम देते थे क्रिएटिविटी का कि आप अगर चाहें तो आप गानों की प्लेसमेंट चेंज करा देते थे। कौन से डायरेक्टर्स थे जिनके साथ में आपको सबसे ज़्यादा ये क्रिएटिव फ्रीडम मिलता था, सबसे कंफर्टेबली आप उस समय अपना म्यूजिक करते थे? एक्चुअली देखिए, हमारा खास करके मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत जी जैसे दोस्त, लक्ष्मीकांत जी जैसा कंपोज़र, लक्ष्मी जैसा आदमी, लक्ष्मी जैसा बिजनेसमैन, काम करने वाला बहुत कम लोगों को मिलता है। और सबसे ख़ास बात है लक्ष्मी जैसा दोस्त। लक्ष्मी ने अपनी ज़िंदगी में कभी मेरे साथ में मुझे ना नहीं बोला है, इतने साल रहे हैं। और आप बिलीव करेंगे, हम लोग मिले 53 में मिले थे। अच्छा। जी हाँ। तो लक्ष्मीकांत जी बजाते थे मैंडलिन, हम दोनों एक ही जैसे आए। मैं बजाता वायलिन, वो बजाते थे मैंडलिन। बिल्कुल। तो हम हर एक कंपोज़र के साथ बजाते थे, जितने भी कंपोज़र हैं। तो एक तो हमको ये देखने को मिलता था कि ये कैसे कंपोज करते हैं, इनका ढंग क्या है, वो कैसे करते हैं, इनका कैसे स्टाइल है, ये क्या करते हैं। तो वो हमको देखने को मिला, तो वो हम करते रहे। उसके बाद में 57 में 58 में हमने कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई को
ज्वाइन किया, जी तो उनके साथ भी काम किया और बहुत अच्छे कंपोज़र और बहुत अच्छे लोग, हमने बहुत एंजॉय किया उनके साथ में। उनकी वो पिक्चर थी छलिया पिक्चर थी, तब हमने ज्वाइन किया था। आपके म्यूज़िक के बारे में मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लता जी जो हैं उनका भी एक अलग आपके साथ में कनेक्शन था। उनके भी हमारा सिर पर हाथ रहा है। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल, कैसे अब कहते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, उनका शी इज़ ग्रेट पर्सन। आई डोंट नो कितने गाने आप लोगों के साथ में हैं, कुछ 700-800 गाने या ज़्यादा होंगे। हम लोग लकी हैं कि लता जी, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इन सब के गाने हमारे साथ बहुत हैं। अभी आप इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो मुझे एक गाने की याद आती है जिसमें आप इन सबको साथ में लेकर के आए थे, एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मुकेश जी भी थे इनफैक्ट उस गाने में, कुछ बताइए ना उसके बारे में। नहीं, वो देखिए ना, मैं आपसे क्या कहता हूँ, हमको मौका बहुत मिला काम करने के लिए। अब एक तरफ वी शांताराम जी हैं, जल बिन मछली, मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं जैसे जल बिन मछली। तो यहाँ वी शांताराम जी है, तो यहाँ राज कपूर भी मिले हमको, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप समझे ना, तो ये मौका, मतलब ये हम तो ये बोलते हैं, हम तो थैंक्स बोलते हैं भगवान को। और इसमें लता जी का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शुरू से लता जी को एक वो रहा कि भाई ये अच्छे लड़के हैं, इतने यंग एज में काम कर रहे, तो हमको जब, क्योंकि लता जी की डेट मिलनी, रफ़ी साहब की डेट मिलना, ये बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उनका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद था। तो ऐसा उस समय कुछ कंपटीशन नहीं था, इतने 4 बड़ी हस्तियों को आप एक गाने में साथ लेकर के आए थे? हाँ हाँ, नहीं वो क्या था, वो देखे ना, वो तो वही मैं कहता हूँ कि आपको, ये 4 हस्तियाँ जो आप बोल रहे हैं, इसमें ऐसा हुआ था कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर, अब तीनों गा रहे हैं, तो हम एक वॉइस भी रख सकते थे, लेकिन नहीं। फिर 3 फीमेल वॉइस थे उसमें, आप समझे ना, तो 3 फीमेल की जगह हमको मालूम है कि जब लता जी हमारे पास में है तो कैसे उसको हमको करना है, तो हमने जानबूझ के, हमको एक वो था दिल में कि लता जी तीनों के साथ, और देखिए उन्होंने तीनों के साथ गाया, आपको लगेगा कि वो बाबी गा रही, पूर्ण बाबी है, ये अपना शबन आज़मी और एक कोई, तो 3 अलग कैरेक्टर गा रहे हैं। क्योंकि लता जी की बात क्या है ना कि वो खुद इतने अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये बातें। अच्छा। जी हाँ। वैसे ये जो गाने की हम बात कर रहे थे जिसमें चारों दिग्गज को हाँ, आप हाँ, लेकर के आए बिल्कुल। थे, ये अमर अकबर एंथनी फिल्म का हाँ, गाना था। वही मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ जी। तो उसमें ऐसा हुआ था कि भाई वॉइस को कैसे लेंगे, तो कौन सी वॉइस किसको देंगे, तो किशोर कुमार जी की वॉइस बच्चन साहब को दी, मुकेश जी की वॉइस अमर को दी, विनोद खन्ना, क्योंकि बहुत सोबर आदमी थे, तो मुकेश जी की वॉइस में वो झलक है। और फिर अपने कव्वाली, ऋषि कपूर कव्वाल, तो हमारे रफ़ी साहब आ गए, तो वो क्या ऐसे उसमें, आप समझे ना, तो वो तीनों वॉइस लेके, और ये जब हम बैठ के जब गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस टाइम ये सब बैठे थे, तो किशोर जी, रफ़ी साहब बैठे बात कर रहे, मुकेश जी बैठे हैं, लता जी आ गई थोड़ी देर से बैठी, तो सब वेट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि भी और कौन आएंगी, कोई नहीं आए। अकेले गाया। तो हाँ, तो फिर मुकेश जी, उनको मालूम था, मुकेश जी को आइडिया थी, तो बोले अभी कोई नहीं है यहाँ। इस थॉट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी। कई सवाल है जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, स्पेशली एक कहानी है अमर अकबर एंथनी से जुड़ी हुई जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार कहानी क्या है ये आपको भी जानना है ना, सो कम राइट बैक। आज का ज़माना ऐसा है जहाँ पे कोई भी इंसान 2 लाइनें गा सकता है और कंप्यूटर के ज़रिए उसे सुर में लेकर के आया जा सकता है। उसमें 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स डाले जा सकते हैं, म्यूज़िक ऐड किया जा सकता है, आसान है, कोई बच्चा भी कर सकता है।
लेकिन वो ज़माना जब 210 म्यूजिशियंस को साथ में बिठा करके इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर सब लोग लाइव बजा रहे हैं उसके साथ में अगर कोई म्यूज़िक बना सकता था तो वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और प्यारेलाल जी आज मेरे साथ में हैं। एक बार फिर से वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू जी। मैं आपसे कह रही थी कई सारे सवाल जो हैं वो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं। सबसे पहले तो एक कहानी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। अमर अकबर एंथनी का जो ऑब्वियसली जो सबसे फेमस गाना हर बच्चा आज की तारीख में भी गाता है वो है माय नेम इज़ एंथनी गोंजाल्विस। इसके पीछे कुछ कहानी थी जो कि आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है कि ये हुआ कैसे था? बिल्कुल सही है जी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया बचपन में। हाँ जी। तो वायलिन सिखाया मुझे, लेकिन वो खुद बजाते ट्रम्पेट, तो वायलिन का जो अच्छी टेक्निक है वो नहीं सिखा सके। ऐसा सिखा दिया भाई ये होता है, ये क ख ग घ है, इतना आप कर लीजिए। जी। वो सीख लिया था। तो एंथनी गोंसाल्विस जी वो मेरे गुरु रहे हैं। गुरु रहे हैं जी आपके? हाँ। तो एंथनी जी, क्योंकि हम जब काम करते थे इंडस्ट्री में तो हम भी बजाते थे इनके साथ बैठ के वायलिन। तो हम जब देखते तो मैं देखता था उनको, उनका प्लेइंग स्टाइल, उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड इतना अच्छा होता था। तो मैं उनके पाँव पकड़े, मैंने बोला कि एंथनी जी मुझे सीखना आपसे। बोलते ज़रूर, हम तुमको ज़रूर सिखाएगा। और उसके बाद में फिर मैंने मेरे ख्याल से उनके साथ 5 या 6 साल मैं सीखता था और काम भी करता था कि सुबह हम जाते थे 2 घंटा, शाम को। तो हम जब ये पिक्चर कर रहे थे अमर अकबर एंथनी, तो मैंने पहले ही कहा था इनसे कि मेरे गुरुजी का नाम है ये एंथनी। तो एक्चुअली मनमोहन देसाई जी ने नाम जो रखा था वो एंथनी फर्नांडिस था। अच्छा, आपने बतलवाया? तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप, बोला क्यों नहीं, बोलो क्या करना है। तो एंथनी गोंसाल्विस क्या सरनेम बात कर है। दिया। और मुझे बड़ी खुशी क्यों है कि हम जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे एंथनी साहब थे वहाँ पर। वाह। तो उनको मैंने बोला था आप यहाँ बैठिए रिकॉर्डिंग में, आज आप मतलब बजाइए मत, आप सिर्फ बैठिए इधर। तो उस दिन फिर सब बैठ के बात कर रहे थे। तो बच्चन साहब, किशोर कुमार जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब, एंथनी जी भी बैठे थे और उनके सामने ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था, माय नेम इज़ एंथनी। चीज़ जिसके लिए आप जाने जाते थे, शायद लोग ना जानते हो अभी, वो ये है कि आप फटाफट रिकॉर्डिंग्स जो है वो कंप्लीट करा लेते थे। मतलब पता भी नहीं चले लोगों को, ख़त्म, गाना बन गया। ऐसी कुछ कहानियाँ बताइए ना लता जी के जी साथ हाँ। में कुछ ऐसा। नहीं देखिए क्या होता है ना कि काम करने का ढंग क्या है कि पहले हमने जब काम किया तो मैं बताया आपको ना कि 54 में ज्वाइन किया था फिल्म के अंदर जब मैं 14 साल का था, और 57-58 में हम बन गए अरेंजर, और 63 में हमारी पहली पिक्चर आई पारसमणि। तो देखिए फिर, और 64 में दोस्ती, और दोस्ती को मिल के फिल्म फेयर अवार्ड। मतलब भगवान का एक, हम लोग कहते हैं ना, आशीर्वाद। तो ये जो चीज़ें होती रही, इससे हमको बहुत हेल्प हुआ कि भाई लोगों के साथ में कैसे काम करना। और हमको एक शौक़ था कि कोई भी काम करें उसमें कुछ नई चीज़ आए। जैसे हमने 2-3 गाने रिकॉर्ड किए किसमें 210 म्यूजिशियन, किसमें 180 म्यूजिशियन, लाइव। किसमें लाइव रिकॉर्डिंग। तो जैसे गाना था राज साहब का था, चंचल शीतल निर्मल कोमल, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजीनी, ये गाना था। इसके हमने यूज़ किया था 72 वायलिन्स। और कितने देर में हुआ था ये रिकॉर्ड पूरा? ये रिकॉर्ड किया तब 7 घंटे लगे थे। 7 घंटे में? हाँ, और ये हमने शाम को रखी थी रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये गाना ख़त्म हुआ कुछ 2 बजे। तो 2-2:30 बजे मुकेश जी को जाना था फॉरेन कंट्री शो के लिए, कॉन्सर्ट के लिए उनके। तो ये गाना गा के और वो फ्लाइट लेके गए। मुकेश जी के साथ आपने एक दिन में 5 गाने रिकॉर्ड किए थे? नहीं, 5 गाने इनके साथ किया था। हम रफ़ी साहब के साथ? हाँ, अरे अरे क्या बात है। कौन से थे वो गाने? कुछ एक आध कोई गाना याद है उनमें से? कौन से थे? एक दिन में 5? हाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या बात कर रहे हो, वाह। हाँ। हाँ। मैं हूँ अनजाना। अच्छा। हाँ, ये 2 तो याद है, 3 गाने मेरे ध्यान नहीं। उसमें एक डुएट था और 4 सोलो थे। और रफ़ी साहब ने सुबह 9 से लेके सुबह 3-3:30 बजे तक। रफ़ी साहब को भी आपके साथ में काम करना बहुत पसंद हुआ करता था ना? हमको तो बहुत ही था। हम तो क्या बचपन से उनको इतना, क्योंकि उनकी आवाज़ में सबसे बड़ी बात जो थी, सबसे बड़ी बात वो ये थी कि उनकी आवाज़, कोई भी हीरो हो या कोई भी कैरेक्टर हो, वो चाहे जॉनी वॉकर हो, लेकिन रफ़ी साहब जब गाते थे वो आवाज़ ऐसा जॉनी वॉकर गा रहा है, तेल मालिश, वो गाना
एक गाना था ना इनका बर्मन साहब का। हाँ जी। तो आप देखिए उनके हर एक हीरो के लिए, बाकी जितने सिंगर्स हैं कुछ वो जैसे धर्म जी के लिए कुछ वॉइस नहीं लगती थी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन, तो इनकी आवाज़ का कमाल था। मुझे लगता है कि एक वो रीज़न जिसके कारण, जिसके बल पर इतनी सक्सेस आप लोग को हासिल हुई, वो थी दोस्ती। चाहे लक्ष्मीकांत जी और आपके बीच में रही हो या पूरी इंडस्ट्री के बीच में रही हो। ऐसी मैं कुछ और भी पर्सनल बातें जानने की कोशिश करूंगी। प्यारे लाल जी हमारे साथ में हैं बॉलीवुड रिवाइंड पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कम राइट बैक। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूं रंगीली रुचि आपके साथ, और आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। प्यारे लाल जी हमारे साथ में हैं। सभी बेहतरीन गाने 60s, 70s, 80s, 90s में आए हैं, वो आपके म्यूजिक से बने हैं, आपके और लक्ष्मीकांत जी के। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द म्यूजिक एंड शो पर होने के लिए। हम ब्रेक पे जाने से पहले दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, जिंदगी की दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना जो दोस्ती मूवी थी जिसके साथ में आपके करियर की, हाँ जी, शुरुआत हुई थी, उसके बारे में भी कुछ बात करें। कैसा था वो सब? अभी क्या होता है, यहाँ जाने के पहले हमको पारसमणि, हाँ जी, जिसको हमने छुआ 63 में, हाँ, कि पारसमणि ये होती है कि उसको जो छुएगा वो चीज़ सोना बन जाती है। हाँ जी। तो हमारे नसीब में पारसमणि थी जो मिली। अभी देखिए पारसमणि में महिपाल जी और एक बाहर की हीरोइन थी, मैं नाम उनका नहीं ध्यान में आ रहा मुझे, साउथ की हीरोइन थी। अभी देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये तो आपको याद होगा। बिल्कुल। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो ये सब चीज़ें हमारे पारसमणि से, हमारा नसीब की ताराचंद बड़जाटिया जैसे अच्छे प्रोड्यूसर को मिल गए। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म का म्यूज़िक देने के लिए हमको खुशी क्यों हुई कि दो कैरेक्टर हैं बहुत सीधे साधे। मैं क्यों बोल रहा ये कि कंपोज़र के लिए चैलेंज होता है। वो दो लड़के हैं जो बेचारा, एक तो ब्लाइंड है और एक पाँव से थोड़ा सा। अब दो कैरेक्टर है, वो गाता है और वो बजाता है माउथ ऑर्गन, और दोनों दोस्त हैं। फिल्म का नाम है दोस्ती। यहाँ पे हम जब काम करते थे, इस टाइम एच.डी. बर्मन जी के साथ काम करते, तो आर.डी. बर्मन जी आए थे नए नए, और वो भी काम कर रहे थे। अभी मैं, मेरे भाई लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी जी के ब्रदर पंचम, हमारे आर.डी. बर्मन, ये सब हम लोग रोज़ मिला करते थे, घुमा करते थे। तो जब ये पिक्चर साइन हुई तो लक्ष्मी जी ने कहा इसमें तो एक तो गाता है, दूसरा बजाता है माउथ ऑर्गन। तो पंचम बोलते मुझे मालूम है, मुझे बजाना है माउथ ऑर्गन। देखिए कितने सिंपल लोग होते हैं। तो दोस्ती पिक्चर के अंदर कंप्लीट माउथ ऑर्गन जो बजाया है वो पंचम जी ने बजाया है। क्या बात है। सब गाने वाओ। कंप्लीट फिल्म के अंदर उन्होंने खुद आके बजाया है। एक दिन तो ऐसा हो गया था, हम रिकॉर्ड कर रहे थे गाना और पंचम बजा रहे थे हमारे साथ में यहाँ पर तारदेव फेमस में, और बाजू में और एक थिएटर है फिल्म सेंटर करके, वहाँ पे एच.डी. बर्मन जी की रिकॉर्डिंग है, वो इनकी रिकॉर्डिंग है पंचम की। अरे पंचम की खुद की रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है और वो बजा रहे हैं यहाँ पर। आप बताएं ऐसे लोग मिलेंगे आज? नहीं, ऐसे इतने इतने दिल के साफ, इतने अच्छे। कमर्शियल हो गया है आज तो सब पैसा। तो वहाँ पे 1 घंटा वो लोग वेट किए और पंचम ने यहाँ पे गाना ख़त्म किया, फिर यहाँ से वहाँ। 90s की भी मैं बात करना चाहूँगी, तेजाब हो या सौदागर, राम लखन, आज तक भी गाने आपके 70s, 80s, 90s के गाने जो हैं वो रेडियो पे बजते हैं, लोग अपने सीडीज़ में सुनते हैं। तो 90s में म्यूज़िक का कुछ बदल गया था क्या तरीका आपका? जो दौर चेंज होता है तो लोगों का सोच अलग हो जाती है, शायद पसंद भी बदलती है इसलिए। पसंद बस। लेकिन हमने क्या किया, कभी भी हम चिपनेस पे नहीं गए। मतलब कोई भी चीज़ को हा हो, हे छिटंग टुंग रुंग ये करना, कभी भी नहीं। जो भी गाना हो, अभी समझे दोनों किसी को नज़र नहीं आए, हाँ जी, दोनों किसी को नज़र नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। हाँ। अभी ये है, तो ये नहीं किया चल दरिया हे रहो, ये नहीं किया। नहीं, हम कर सकते थे बिल्कुल। लेकिन नहीं।
तो कभी भी हम लोग ने संगीत को मतलब छेड़ा नहीं, प्योर रहने दिया। प्योर रहने दिया। इस जर्नी को सुन करके, देख करके, समझ करके मैं बस यही कहना चाहती हूँ, द लास्ट मैसेज देखने वालों के लिए यही है कि रुक जाना नहीं, तुम कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगी राहें बहार की। थैंक यू सो मच प्यारे लाल जी, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। आप तो यहीं रहिए, अभी तो बाकी है मेरी और आपकी मुलाकात, करेंगे और भी बात। देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड ETV पर।